दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रंपा रिबेलियन के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस जरूर करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये जो विद्रोह हुआ था वो हुआ क्यों था। देखिए, रंपा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था जो कि पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ था। नाउ आज के दिनों में आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में ये आता है। करीब इसकी एरिया थी, जो रंपा एरिया थी फिलहाल जो गोदावरी जिले में है आंध्र प्रदेश के, उस दौर में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान में चलती थी, 700 स्क्वायर माइल्स में ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ था। अप्रॉक्सीमेट 28,000 ट्राइबल पॉपुलेशन थी यहाँ की। एंड ये जो आपकी पूरी की पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ये एक सिस्टम को फॉलो करती थी। ये इनका कल्चर था, ये इनका हेरिटेज था, पोदू सिस्टम। पोदू सिस्टम जिसको कि हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें ये करते क्या थे, हर साल जंगल का कुछ इलाका क्लियर करते थे, ठीक है, उसको जलाकर, ताकि वहां पर ये कल्टीवेशन करें, अपना पेट भरें। लेकिन अंग्रेजों को उंगली करने की आदत थी। अंग्रेजों ने एक एक्ट लेकर आए, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, और अंग्रेजों ने ये कहा कि हम ये जो गोदावरी एजेंसी है, जिसको जहां पर रंपा इलाका था, वहाँ की जो ज़मीन है उसको इकोनॉमिक तरीके से बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि उस दौर में, उस वक्त में वहाँ पर दो तरह की बीमारियाँ बड़ी कॉमन थी, एक मलेरिया एंड दूसरा ब्लैक वाटर फीवर। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब से यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेडिशनल कल्टीवेशन, जो पोदू सिस्टम है, वो नहीं होगा, और हम फॉरेस्ट की ज़मीन को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, रेलवे बिछाएंगे, शिप हार्बर बनाएंगे, ठीक है, एंड विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द नीड्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर इसके बदले ट्राइबल पीपल को वो कुछ दे देते तो शायद ये विद्रोह नहीं होता। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इस इलाके में हमारी हुकूमत चलेगी। देखिए, ट्राइबल पीपल के साथ दिक्कत ये आई कि वो अपना पेट कैसे भरें, और एज अ कूली के तौर पर काम करने का उनके पास ऑप्शन आया। अंग्रेज़ों ने उनसे ज़बरदस्ती लेबर का काम करवाना शुरू किया। ये जो अंग्रेज़ बिल्डिंगें बनाएंगे, रेलवे बिछाएंगे, शिप हार्बर बनाएंगे, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको काम करना पड़ेगा, आपके पास यही एक ऑप्शन है। बस यही था जहाँ पर भावनाएं लोगों की भड़की, क्योंकि जब पेट पर बात आती है ना, तो उसके बाद समय नज़र नहीं आता है सामने कौन खड़ा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थे, उनके बीच में गुस्सा भड़का। और एक चीज़ और थी, उस वक्त वहाँ पर जो टैक्स कलेक्टर थे, जो हेरिडिटरी थे, और जो कह सकते हैं डी फैक्टो रूलर्स थे हिल्स के, अंग्रेज़ों के आने के पहले, उनको मुतदार कहते थे, मुतदार्स कहते थे। अंग्रेज़ों ने आते ही कहा, बेटा ऐसा है, तुम लोगों की ये जो हेरिडिटरी पावर है ना, ये जो डी फैक्टो रूलर बनकर घूमते हो, ये सब खत्म, अब नहीं। और ये जो डी फैक्टो रूलर्स थे, वो भी ट्राइबल पीपल के ऊपर जातियाँ करते थे, उनके साथ गलत करते थे, मगर उतना नहीं जितना अंग्रेज़ों ने किया। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि जो डिसकंटेंट था वो अंग्रेज़ों के टूवर्ड दोनों ग्रुप्स का था। एक डी फैक्टो रूलर्स, जिनको हम लोग मुतदार्स भी कहते हैं, एंड ट्राइबल पीपल तो थे ही इसके खिलाफ। तो फिर एक हीरो का जन्म होता है, एक हीरो सामने आता है। उनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। लोग इनको बड़ा ही कैरिस्मेटिक, मिथ बिल्डिंग, वेंडरिंग सन्यासी कहते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे, और लोग कहते थे कि इनके पास कोई जादुई शक्ति है और यही हमें अंग्रेज़ों से दूर भगा सकते हैं।
मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ से दूर भगा सकते हैं। रंपा में इनकी बहुत पूछ थी। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के नियर एक गांव था मोगालू में हुई थी। एंड इन्होंने अपने गांव से ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और जब ये 15 साल के थे तो ये विशाखापट्टनम गए और वहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को कंप्लीट किया। देन देयर आफ्टर ये सन्यासी बन गए थे। इन्होंने लोगों को इंस्पायर्ड किया कि ये अंग्रेज़ों का ये अंग्रेज़ जो हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये सरासर गलत कर रही है, हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं। इन्होंने पोदू सिस्टम पर हमला कर कर हमारे वजूद पर हमला कर दिया। इन्होंने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लाकर हमारे वजूद पर हमला किया है। अगर हमारे वजूद पर हमला हुआ तो अब हम इनके ऊपर हमला करेंगे। और फिर इन लोगों ने हथियार उठाया, अंग्रेज़ों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया। 1922 से लेकर 1924 2 साल ये पूरा का पूरा रिबेल चला। एंड कई सारे पुलिस स्टेशन अंग्रेज़ों के जला दिए गए, कई सारे अंग्रेज़ों को मार डाला गया। और इस पूरे के पूरे रिबेल को लीड कौन कर रहे थे, रिबेलियंस को लीड कौन कर रहे थे? अलूरी सीताराम राजू। और अंग्रेज़ों के तो हथियार तक चुरा लिए गए। आओ बेटा बताते हैं। और इनको लोकल लोगों का जमकर सपोर्ट मिला, क्योंकि बट ऑब्वियस है हर कोई परेशान था। कहते नहीं है, जब अंधेरा हो दिए की हल्की सी रोशनी भी उम्मीद की किरण बन के आती है। उम्मीद की किरण थी अलूरी सीताराम राजू। लेकिन ये जो रिबेलियन है ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। और 2 साल के बाद 1924 में अलूरी सीताराम राजू को अंग्रेज़ों ने 7 मई 1924 को कैप्चर कर लिया और उन्हें गोली मार दी। और उनके जाते ही ये रिबेलियन अंग्रेज़ों ने क्रश कर दिया, क्योंकि अब कोई लीडर नहीं बचा था, लीडरशिप वैक्यूम हो गया था। लोगों ने अलूरी सीताराम राजू को ऑनर देते हुए उन्हें एक टाइटल दिया, मनेयम बिरुदु, जिसका मतलब होता है हीरो ऑफ द जंगल्स, जंगल का हीरो। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश अगर आप कभी जाएंगे तो उनके कई सारे स्टैचूज़ आपको नज़र आएंगे आंध्र प्रदेश में, अलूरी सीताराम राजू जी के। 1986 में हमारे देश की सरकार ने उनके ऑनर में एक स्टैंप भी जारी किया था अलूरी सीताराम राजू के ऑनर में। भले ही ये 2 साल का रिबेलियन था, मगर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए कोई भी रिबेल या कोई भी मूवमेंट आप कम नहीं आंक सकते। भले ही आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गांधी जी का, जिसमें पूरा हिंदुस्तान आ गया हो, या तो फिर अलूरी सीताराम राजू जी का रंपा रिबेलियन। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया रंपा रिबेलियन आप लोगों को समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर, एंड डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।